यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। साइन देखिए कौन कौन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। इसमें आपका सेक का वैल्यू दिया है, कितना वैल्यू निकालना है, 5 होकर निकालना है। कितना निकालना है, 5 का। तो देखिए आप लोग कैसे बना रहे हैं इसको। यहां लिखेंगे सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस परिमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। त्रिभुज चलेंगे ए बी सी, बी हो गया समकोण, बी हो गया समकोण। तब त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए थीटा पर मान बदलता नहीं है, थीटा पर देखिए यह हो गया 13, आधार हो गया 12। तो हमको क्या निकालना है, ये लंब निकालना है। थीटा का मान जेब के तें होता है। तो यानी देखिए कर्ण हम लोग का दिया है 13, 13 का स्क्वायर, लंब दिया है नहीं दिया है तो लिखेंगे लंब स्क्वायर, आधार दिया है 12, 12 का स्क्वायर, 13 का वर्ग कीजिए 169, लंब स्क्वायर 12 का वर्ग 44, 169 प्लस में है तो माइनस में लंब स्क्वायर घटाइए कितना होगा, 25 होगा, 25 लंब स्क्वायर। अब देखिए बाबू जब स्क्वायर हटता है इधर तो रूट चलता है। तो लंब बराबर स्क्वायर रूट 25। तो लंब बराबर 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। देखिए 25 हो गया। जब स्क्वायर हटा है तो रूट जागा है, 25 का वर्ग कितना होता है, 5। अब कह रहा है निकालने के लिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना दिया है, 5, लंब हो गया 5 और कर्ण हो गया 13। अब हो गया cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया है, 12 लिखेंगे और कर्ण दिया है 13। अब होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। देखिए तो हमारा लंब हो गया 5, आधार हो गया 12। उसके बाद होता है कॉसेक थीटा, कर्ण बाई लंब, कॉसेक बराबर होता है कर्ण बाई लंब। कर्ण कितना है 13 और लंब हो गया 5। अब होता है कॉट थीटा बराबर आधार बाई लंब, आधार है हमारा 12, लंब हो गया 5। एक बार इसको रिपीट करते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण, लंब हो गया 5 और कर्ण हो गया 13। cos थीटा बराबर आधार बाई कर्ण, आधार हो गया 12, कर्ण हो गया 13। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हो गया हमारा 5 और आधार हो गया 12। cosec बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण हो गया 13, लंब हो गया 5। cot बराबर आधार बाई कर्ण, आधार 12, कर्ण हो गया 5।
6। यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो तो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। प्रश्न को 2 से 3 बार रिपीट कीजिए, अपने आप समझ में आएगा। यदि कोण A बराबर कोण A और कोण B निम्न कोण हो तो जहां कोण A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व यहाँ फिगर बनाएंगे। कह रहा है फिगर क्या, फिगर हम लोग फिगर यहां से हम लोग लेंगे। फिगर ले लिए। कह रहा है ए और बी निम्न कोण है, यहाँ पढ़ना है कि ए और बी निम्न कोण है। या निम्न कोण यहाँ सम कोण हो गया, या निम्न कोण होगा ए और बी निम्न कोण होगा तो सी सम कोण हो जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता रहा है क्वेश्चन कि ए और बी निम्न कोण है, तो जो यह है दोनों निम्न कोण है, यह और यह क्या है निम्न कोण, तो सी हो जाएगा सम कोण। अब यहाँ दिया है जहां cos A बराबर cos B, लिखेंगे cos A बराबर cos B। देखिए cos A बराबर cos B, तो cos बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कोण। इसका भी हो जाएगा आधार बटे कोण। कोण से नहीं घबराना है, क्योंकि cos का कोई भी cos हो, cos P हो चाहे cos Q हो या कुछ भी हो, क्योंकि फॉर्मूला से वही रहेगा। cos बराबर आधार बाई कोण, cos बराबर आधार बाई कोण। लेकिन कोण है तो कोण देखना है, तो cos बराबर आधार बाई कोण। ए कह रहा है तो कोण ए के सामने हई हो गया BC लंब, आधार होगा कोई चीज AC। कोण B के कोण A है तो कोण A के सामने जो लंब हो गया आधार चाहिए, आधार हो गया AC। कोण होगा हमारा AB। कोण क्या होगा AB बराबर। अब यहाँ पर cos B कह रहा है तो कोण B के सामने जो लंब हो गया आधार कितना होगा हमारा BC, आधार होगा BC। कोण होगा AB, क्या होगा AB। cos A बराबर cos B, cos बराबर आधार बाई कोण, आधार बाई कोण। कोण A कह रहा है तो कोण A निम्न कोण है, तो निम्न कोण का सम्मुख भुजा लंब होता है, तो कोण A के सामने लंब हो गया यह BC होगा, आधार होगा AC, आधार लिखें AC। कोण हमारा होगा AB। अब कोण B कह रहा है तो कोण B के सामने लंब हो गया, आधार होगा BC, आधार BC, हाई हो गया हमारा कोण, कोण हो गया AB। देखिए AB कट गया, AC स्क्वायर बराबर AC बराबर BC। देखिए जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है तो दो कोण भी बराबर होता है। 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि जिस त्रिभुज में जितने भुजा बराबर होती है उतना ही कोण बराबर होता है। तो दो भुजा जब बराबर होगा तो दो कोण भी बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि AC बराबर BC, AC हो गया, AC है तो AC को देखेंगे हम लोग AC, हाई हो गया AC, या हो गया BC। AC है तो AC भुजा का समूह कोण क्या होगा B होगा। हाई AB भुजा का समूह कोण होगा B, क्या लिखेंगे B। और BC तो BC भुजा का समूह कोण होगा A। एक बार और रिपीट करते हैं, AC हो गया, AC भुजा का समूह कोण होगा B, BC भुजा का समूह कोण होगा A। अतः A बराबर B, कोण A बराबर कोण B प्रूव। क्वेश्चन नंबर ट्रिग्नोमेट्री का हम 7 बताने जा रहे हैं। यदि cot थीटा बराबर 7/8, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन बटा में 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। दूसरा है cot स्क्वायर का मान ज्ञात करें।
देखिए बाबू इसमें फिगर बना भी सकते हैं, नहीं बनाएंगे तभी बन सकता है, लेकिन हम आसानी के लिए हम क्या किए फिगर बना दिए क्योंकि आसान पड़ेगा, इसीलिए देखिए यहाँ से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या है यहाँ पर cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8। तो cot बराबर होता है आधार बटे लंब होता है। cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। थीटा को बाबू मान कहीं नहीं बदलता है, थीटा का मान नहीं बदलता है। देखिए cot थीटा बराबर 7/8 आधार बटे लंब। देखिए आधार थीटा पर ज्यों के त्यों रहता है, आधार हमारा हो गया 7, लंब हो गया 8। कौन निकाल देंगे, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण निकालना है, कर्ण हमारा क्या है AC का स्क्वायर, और लंब हो गया हमारा AB का स्क्वायर, आधार हो गया BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AB का मान दिया है 8 का स्क्वायर, यह दिया है 7 का स्क्वायर, AC स्क्वायर। 8 का वर्ग करेंगे 8 × 64, 7 का वर्ग करेंगे 49, AC स्क्वायर जोड़ देंगे तो 9 × 4 = 13, 10 × 1 = 11, 113 हो जाएगा। जब रूट हटेगा, जब स्क्वायर हटता है तो रूट हो जाएगा 113। अब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट में ही हम लोग छोड़ देंगे। अब देखिए कि कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर। AB का मान दिया 8 का स्क्वायर प्लस BC दिया है 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों जोड़ दिए 113। अब स्क्वायर रूट चला दिए 113, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इतना ही हम लोग छोड़ देंगे। क्वेश्चन है फर्स्ट, 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा बाटा में 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। प्रश्न नहीं है तो देखिए इसको हम बनाएंगे 1 प्लस sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण हमारा यहाँ पर लिख देंगे √113। sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे लंब, तो हमारा देखिए sin थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हमारा कितना है 8, यहाँ लिखेंगे 8 और कर्ण हो गया तो √113। 1 माइनस sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो देखिए लंब हो गया 8 और कर्ण हो गया √113। 1 प्लस sin थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 8 √113 इंटू 1 माइनस लंब बटे कर्ण, लंब हो गया 8 रूट हो गया 113 बटा यहाँ लिखेंगे 1 प्लस cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो देखिए तो हमारा आधार यह है और कर्ण हो गया, आधार लिखेंगे 7 और कर्ण हो गया √113 इंटू 1 माइनस cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा कितना दिया है 7, कर्ण दिया है √113 लिख दिए। अब देखिए हम लोग इस पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ऐसे चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि a + b * a - b। आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि a² - b², a + b * a - b, यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर उपयोग करेंगे।
इसको a मान लेंगे, इसको b, इसको a, इसको b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे रूट 113 का स्क्वायर। फिर नीचे वाला भी वैसे ही यूज करेंगे कि a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 7 बाई रूट 113 का स्क्वायर। और देखिए a का वर्ग करेंगे 1 होगा, माइनस 8 का वर्ग 64, a का वर्ग 1 माइनस 8 का वर्ग 64 और रूट का हट जाएगा 113 बाटा a का वर्ग 1 माइनस 7 का वर्ग करेंगे 49, 7 का वर्ग करेंगे यहाँ होगा यहाँ है 64 बटे रूट 113 बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का वर्ग 49 और रूट का हट जाएगा 113। जब रूट का वर्ग होता है तो रूट हट जाता है। देखिए a का स्क्वायर 1 माइनस 8 का वर्ग 64 और रूट का वर्ग रूट हट गया तो 113, a का वर्ग 1 माइनस 7 का वर्ग 49 और रूट हट गया 113। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसको हम एलसीएम निकालेंगे। 113 का लघुत्तम कितना होगा 113, 1 के भागा देंगे 113 में 113 होगा, 113 से 1 से गुणा होगा 113 माइनस 113 का भागा देंगे 113 में कट गया 64 होगा, बाटा में 1 और 113 का लघुत्तम कितना होगा 113, 113 से 1 से गुणा होगा 113 माइनस 113 से 13 कट गया 49, आई कट गई। अब देखिए 113 में से 49 घटाएंगे, 113 में से 64 घटाएंगे कितना होगा 49 होगा, कितना होगा 49, और 113 में से 49 घटाएंगे 64, 113 में से 64 घटाएंगे 49 बटा में हर में, इसके भी हर में 113, इसके भी हर में कट गया तो 113 में से 50 घटाएंगे 64। अब सेकंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। तो देखिए तो आधार हमारा कितना है 7, लंब कितना हो गया 8, स्क्वायर में स्क्वायर दे देंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का 64, यह हमारा आंसर है।